नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल हल करेंगे। तीसरे सवाल में 3 सवाल दे रखे हैं, तीनों को ही हल करेंगे। सवाल हमारा ये है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो उनमें हमारा पहला सवाल है प्रश्न संख्या 3 का पहला सवाल। हमें 1/√2 को एक अपरिमेय संख्या दिखाना है सिद्ध करके। तो यहाँ पे हल। तो बच्चों, पिछले सवालों में भी हमने बता रखा है कि इस संख्या को हम पहले ही परिमेय संख्या मान के चलते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1/√2 बराबर a/b। और पिछले सवाल की तरह यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देंगे कि a व b पूर्णांक हैं तथा b 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। इनका बजुड़ा होगा तो b का 1 से हो जाएगा, a का इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2a बराबर b। और यहाँ से a बराबर ये √2 बराबर b/a। अब बच्चों देखें कि ये b और a हमने दोनों पूर्णांक मान रखे हैं। तो यदि ये पूर्णांक हैं तो ये एक परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या के ये बराबर है तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि a व b पूर्णांक हैं तो b/a v एक पूर्णांक है तथा b/a एक परिमेय संख्या होगी। अब यदि ये b/a परिमेय संख्या होगी तो ये इसके दोनों आपस में बराबर हैं, तो फिर √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि तो फिर √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, इसके हिसाब से हम देखें कि b/a एक पूर्णांक है तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर √2 है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे हम गलत साबित हो गए कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए हमने जो माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है वह गलत था। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, इस तरह से ये हमारा सवाल सिद्ध हो चुका है। नमस्कार बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का सेकंड सवाल देखते हैं।
इसमें हमसे सिद्ध करवा रहा है कि 7√5 को सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों पिछले सवाल की तरह इसमें भी हम मान के चलेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको एक भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7√5 बराबर a/b, और पिछले सवाल की तरह यहाँ पे क्वेश्चन में लिखेंगे कि a व b पूर्णांक हैं तथा b 0 के बराबर नहीं है। तो अब बच्चों इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं कि यहाँ से ये √5 के बगल में जो 7 है वो इसके बटे में आ जाएगा, और ये हो जाएगा √5 बराबर a/7b। अब यहाँ पे बच्चों देखें कि a/7b ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। यदि ये एक पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगी। यदि ये परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। कैसे, देखो, चूँकि a और b पूर्णांक हैं तो a/7b भी एक पूर्णांक है तथा a/7b एक परिमेय संख्या होगी। अब यदि ये a/7b एक परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये √5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे ये a/7b एक परिमेय संख्या होगी तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो इस वजह से ये हमारा जो माना हुआ था वो हमारी बात गलत हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए हमने जो माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, वह गलत था। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा तीसरे प्रश्न का सेकंड प्रश्न भी हल हो चुका है। नमस्कार बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरे प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, जिसमें हमको सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी बच्चों पिछले सवाल की तरह हम उल्टा मान के चलेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 +
√2 बराबर ए बटे बी। और पिछले सवालों की तरह यहाँ पे कोष्टक में बगल में लिख देंगे ए व बी पूर्णांक हैं तथा b बराबर 0, यानी कि b 0 के बराबर नहीं है, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। यहाँ पे हम रखेंगे √2 और इस 6 को पश्चांतरण कर देंगे तो a बटे b और ये 6 आ गया इधर। अब √2 बराबर इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 6b और बटे b। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे a माइनस 6b बटे b, ये जो क्या है पूरा का पूरा एक पूर्णांक है। यदि ये पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगी। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसके बराबर √2 है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √2 परिमेय संख्या नहीं होती है, √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। इस वजह से हमारी मानी हुई परिकल्पना गलत साबित हो जाएगी। तो इस बात को अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा पिछले सवालों की तरह। कैसे लिखेंगे देखिए, चूंकि a और b पूर्णांक हैं तो a माइनस 6b बटे b भी एक पूर्णांक है तथा a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या होगी। अब ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो इस वजह से जो हमने माना था वह गलत हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए हमने जो माना था कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, वह गलत था। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, इस तरीके से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।